टॉप 25 ड्यूटीज ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। कंस्ट्रक्शन हो, ऑयल एंड गैस हो, फैक्ट्री हो या इंडस्ट्रियल साइट, नाइट शिफ्ट हमेशा डे शिफ्ट से ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि रात के टाइम विजिबिलिटी कम होती है, वर्कर्स को फटीग फील होता है, अलर्टनेस रिड्यूस हो जाती है और इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी कभी कभी स्लो हो सकता है। और इसी वजह से नाइट शिफ्ट सेफ्टी ऑफिसर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 ड्यूटीज ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। ये वीडियो स्पेशली हेल्पफुल है सेफ्टी ऑफिसर्स, एचएससी फ्रेशर्स, निबॉश और आईओएस स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऑयल एंड गैस प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टाफ के लिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नाइट शिफ्ट सेफ्टी नॉलेज है जो रियल साइट एक्सपीरियंस से आती है। नाइट शिफ्ट सेफ्टी ऑफिसर का मेन रोल क्या होता है? नाइट शिफ्ट में सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है वर्कर्स को सेफ रखना, हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना, अनसेफ एक्ट्स को कंट्रोल करना, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मेंटेन करना और साइट को एक्सीडेंट फ्री बनाना। सिंपल वर्ड्स में नाइट शिफ्ट सेफ्टी ऑफिसर साइट का साइलेंट प्रोटेक्टर होता है। तो चलिए अब एक एक करके सारी ड्यूटीज को डिटेल में समझते हैं। 1. नाइट शिफ्ट सेफ्टी इंस्पेक्शन करना। नाइट शिफ्ट स्टार्ट होते ही सेफ्टी ऑफिसर को पूरी साइट का डिटेल्ड इंस्पेक्शन करना होता है। आपको चेक करना होता है कि वर्क एरियाज प्रॉपर्ली इल्यूमिनेटेड है या नहीं, बैरिकेडिंग सही है या नहीं और वर्कर्स सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या नहीं। रात के टाइम हजार्ड्स क्लियरली विजिबल नहीं होते, इसलिए इंस्पेक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी एरिया में लाइटिंग पुअर हो या एक्सेस अनसेफ हो तो उसको इमीडिएटली करेक्ट करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2. प्रॉपर लाइटिंग इंश्योर करना। नाइट शिफ्ट में लाइटिंग सेफ्टी का बैकबोन होती है। आपको इंश्योर करना होता है कि वर्क एरियाज, वॉकवेज, स्कैफोल्डिंग एरियाज, स्टेयर केसेस और इमरजेंसी एग्जिट्स प्रॉपरली लाइटेड हो। डिम लाइटिंग की वजह से वर्कर्स टूल्स गलत यूज कर सकते हैं, मटेरियल्स से टकरा सकते हैं या स्लिप्स एंड फॉल्स का शिकार हो सकते हैं। आपको डैमेज्ड लाइट्स और डार्क स्पॉट्स को इमीडिएटली रिपोर्ट और रेक्टिफाई करवाना होता है। 3. पीपीई कंप्लायंस चेक करना। नाइट शिफ्ट में पीपीई और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली रिफ्लेक्टिव जैकेट्स और हेलमेट्स। आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होता है कि वर्कर्स प्रॉपर पीपीई पहने हुए हैं या नहीं। रिफ्लेक्टिव वेस्ट्स इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स फॉकलिफ्ट्स, क्रेन्स और हेवी व्हीकल ऑपरेटर्स को क्लियरली विजिबल रहें। अगर कोई वर्कर पीपीई इग्नोर करता है तो आपको उसे इमीडिएटली स्टॉप करके प्रॉपर कंप्लायंस इंश्योर करना होता है। 4. फटीग मॉनिटर करना। नाइट शिफ्ट में वर्कर्स नेचुरली टायर्ड और स्लीपी फील करते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स और लैक ऑफ स्लीप कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं। आपको वर्कर्स की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करनी होती है। अगर कोई वर्कर ड्राउजी, स्लो या केयरलेस लग रहा है तो इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी होता है। फटीग की वजह से रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है और एक्सीडेंट्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। 5. टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना। नाइट शिफ्ट के स्टार्ट में टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको वर्कर्स को नाइट स्पेसिफिक हजार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करना होता है, जैसे लो विजिबिलिटी, फटीग, मूविंग इक्विपमेंट और इमरजेंसी प्रोसीजर्स। टूल बॉक्स टॉक सिंपल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ होना चाहिए, ताकि वर्कर्स क्लियरली समझ सकें कि उन्हें किस रिस्क से बचना है। 6. वर्क परमिट वेरिफिकेशन करना। हाई रिस्क एक्टिविटीज जैसे हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री और वर्क एट हाइट के लिए प्रॉपर परमिट वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। आपको इंश्योर करना होता है कि परमिट वैलिड है, सिग्नेचर्स कंप्लीट है और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस इंप्लीमेंटेड है। बिना वैलिड परमिट के रिस्की वर्क अलाउ करना सीरियस एक्सीडेंट का रीजन बन सकता है। 7. वर्क एट हाइट एक्टिविटीज मॉनिटर करना। नाइट शिफ्ट में वर्क एट हाइट और भी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी लिमिटेड होती है। आपको इंश्योर करना होता है कि वर्कर्स फुल बॉडी हार्नेस प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और लाइफ लाइन्स करेक्टली अटैच्ड है। स्कैफोल्डिंग स्टेबल और प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड होनी चाहिए। आपको गार्ड रेल्स और एक्सेस लैडर्स भी इंस्पेक्ट करने होते हैं। 8. मूविंग इक्विपमेंट मॉनिटर करना। नाइट शिफ्ट में फॉकलिफ्ट्स, क्रेन्स, लोडर्स और ट्रक्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। पुअर विजिबिलिटी की वजह से कोलिजन एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। आपको इंश्योर करना होता है कि व्हीकल रूट्स क्लियर हों और ऑपरेटर्स स्पीड लिमिट्स को फॉलो करें। रिवर्स अलार्म्स और फ्लैशिंग लाइट्स प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। 9. बैरिकेडिंग एंड वार्निंग साइंस चेक करना। हजार्डस एरियाज को प्रॉपरली बैरिकेड और मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इंश्योर करना होता है कि एक्सकवेशन एरियाज, लिफ्टिंग जोन्स और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज क्लियरली मार्क्ड हो। रिफ्लेक्टिव वार्निंग साइंस और ब्लिंकिंग लाइट्स वर्कर्स को डेंजर एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं।
10. इमरजेंसी इक्विपमेंट इंस्पेक्ट करना। नाइट शिफ्ट में इमरजेंसी रिस्पॉन्स कभी कभी स्लो हो सकता है, इसलिए इमरजेंसी इक्विपमेंट रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स, फर्स्ट एड बॉक्सेस, अलार्म्स और इमरजेंसी लाइट्स इंस्पेक्ट करने होते हैं। इक्विपमेंट एक्सेसिबल और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। 11. कन्फाइंड स्पेस एंट्री मॉनिटर करना। कन्फाइंड स्पेसेस नाइट शिफ्ट में एक्सट्रीमली हजार्डस होते हैं। आपको इंश्योर करना होता है कि गैस टेस्टिंग कंप्लीट हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो और स्टैंड बाय पर्सन अवेलेबल हो। एंट्री परमिट और रेस्क्यू अरेंजमेंट्स स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। 12. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी चेक करना। नाइट शिफ्ट में टेम्पररी इलेक्ट्रिकल सेटअप्स कॉमनली यूज होते हैं। आपको एक्सपोज्ड वायर्स, डैमेज्ड केबल्स और ओवरलोडेड सॉकेट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। वाटर एक्सपोजर और पुअर इंसुलेशन इलेक्ट्रिकल शॉक का मेजर रीजन बन सकता है। 13. हाउसकीपिंग मेंटेन करवाना। पुअर हाउसकीपिंग नाइट शिफ्ट में मेजर हजार्ड क्रिएट करती है। डार्क एरियाज में स्कैटर्ड मटेरियल्स और टूल्स क्लियरली विजिबल नहीं होते, जिसकी वजह से स्लिप्स, ट्रिप्स और फॉल्स हो सकते हैं। आपको इंश्योर करना होता है कि वॉकवेज क्लियर और क्लीन हो। 14. वर्कर्स को अलर्ट रखना। नाइट शिफ्ट में वर्कर्स का फोकस इजीली डाइवर्ट हो सकता है। आपको कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट और मॉनिटर करना होता है ताकि वर्कर्स एक्टिव और अलर्ट रहें। सेफ्टी रिमाइंडर्स और शॉर्ट इंटरैक्शंस वर्कर्स को मेंटली एंगेज्ड रखते हैं। 15. अनसेफ एक्ट्स रिपोर्ट करना। अगर कोई वर्कर शॉर्टकट यूज करता है या अनसेफ बिहेवियर शो करता है तो आपको इमीडिएटली इंटरवीन करना होता है। अनसेफ एक्ट्स को इग्नोर करना फ्यूचर एक्सीडेंट्स को इनवाइट करता है। आपको करेक्टिव एक्शन और काउंसलिंग दोनों करनी होती है। 16. क्रेन एंड लिफ्टिंग ऑपरेशंस मॉनिटर करना। नाइट लिफ्टिंग ऑपरेशंस एक्सट्रीमली रिस्की होते हैं। आपको इंश्योर करना होता है कि लिफ्टिंग एरिया प्रॉपर्ली बैरिकेडेड हो और सिग्नल मैन विजिबल हो। सस्पेंडेड लोड्स के नीचे किसी वर्कर को अलाउ नहीं करना चाहिए। 17. वेदर कंडीशंस मॉनिटर करना। आउटडोर नाइट शिफ्ट्स में फॉग, रेन और हाई विंड सेफ्टी को अफेक्ट कर सकते हैं। आपको वेदर कंडीशंस कंटिन्यूअसली मॉनिटर करनी होती हैं और अनसेफ कंडीशंस में वर्क टेम्पोररली स्टॉप करवाना पड़ सकता है। 18. नियर मिस रिपोर्ट करना। नियर मिस एक वार्निंग साइन होता है। अगर कोई इंसिडेंट नैरोली अवॉइड हुआ है तो उसको रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फ्यूचर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। 19. इमरजेंसी रिस्पॉन्स रेडी रखना। नाइट शिफ्ट सेफ्टी ऑफिसर को इमरजेंसी के लिए ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहना होता है। आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, एम्बुलेंस कोऑर्डिनेशन और इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स रेडी रखने होते हैं। 20. कम्युनिकेशन मेंटेन करना। नाइट शिफ्ट में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सुपरवाइजर्स, ऑपरेटर्स और वर्कर्स के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होता है ताकि हजार्ड्स और इमरजेंसीज क्विकली कम्युनिकेट की जा सके। 21. डेली सेफ्टी रिपोर्ट बनाना। आपको नाइट शिफ्ट ऑब्जर्वेशंस, हजार्ड्स और करेक्टिव एक्शंस प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करने होते हैं। एक्यूरेट रिपोर्टिंग फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है। 22. हाई रिस्क एक्टिविटीज मॉनिटर करना। हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, एक्सकवेशन और लिफ्टिंग ऑपरेशंस जैसे हाई रिस्क एक्टिविटीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना जरूरी होता है। इन एक्टिविटीज में एक स्मॉल मिस्टेक भी मेजर एक्सीडेंट बन सकती है। 23. इमरजेंसी एग्जिट्स क्लियर इंश्योर करना। इमरजेंसी एग्जिट्स और इवैक्यूएशन रूट्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। आपको इंश्योर करना होता है कि एग्जिट्स ब्लॉक्ड ना हो और इमरजेंसी लाइटिंग प्रॉपर्ली वर्किंग हो। 24. कंटिन्यूअस साइट पेट्रोल करना। नाइट शिफ्ट सेफ्टी ऑफिसर को कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना होता है। रेगुलर पेट्रोल्स हजार्ड्स को अर्ली आइडेंटिफाई करने और अनसेफ कंडीशंस को इमीडिएटली कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। 25. ऑलवेज स्टे अलर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है हमेशा अलर्ट रहना। नाइट शिफ्ट में 1 सेकंड की नेग्लिजेंस भी सीरियस एक्सीडेंट का रीजन बन सकती है। आपकी अलर्टनेस ही वर्कर्स की सेफ्टी की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। तो दोस्तों, अब आपने डिटेल में समझ लिया है कि नाइट शिफ्ट में एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी क्रिटिकल होती है। नाइट शिफ्ट सेफ्टी सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं होती, ये वर्कर्स की लाइफ प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप इन 25 ड्यूटीज को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, एक्सीडेंट्स रिड्यूस होंगे, साइट सेफ्टी इंप्रूव होगी, वर्कर्स सिक्योर फील करेंगे और आप एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे। याद रखिए, रात में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई तो एक्सीडेंट का रिस्क डबल हो जाता है। अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। थैंक यू।